देखिए बच्चों, हमारे पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कोरिलेशन, और हमने इसको कहा था कि ये आपके पास आर होता है। कोरिलेशन की एक नई टाइप है, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। Spearman's rank correlation। स्पीयरमैन बेसिकली आपको ये बंदा था जिसने बताया कि ना कोरिलेशन जो है वो सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज का नहीं बल्कि हम रैंक्स का भी निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास वैल्यूज बहुत सारी हैं, 10, 15, 20, 50, 60। कहता है जी बजाय इसके कि आप उन वैल्यूज का उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखें, आप ऐसा करें, आप उनके रैंक्स को देखें। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। रैंक्स के हिसाब से अगर आप कोरिलेशन निकालते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसको बेटा हम लोग डिनोट करते हैं आर एस के साथ, और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर over n into n square minus 1। वन माइनस 6 समेशन d स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस। ठीक है जी। अब इसमें n आपको पता नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 और 6 आपको पता है डिजिट्स हैं। d एक चीज ऐसी है जो आप लोगों के लिए नहीं होगी। वो डी चीज क्या है वो भी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। ओके, अब इसमें कहा जनाब आपने इसमें रैंक्स बनाने हैं, वैल्यूज का आपने डिफरेंस नहीं लेना, आपने बल्कि रैंक बनाने हैं। तो अब आइडिया आपके क्वेश्चन आता है जी, आपके पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के हिसाब से इसका कोरिलेशन का आंसर हमें बताइए। इसके प्रॉपर्टीज वही हैं, -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज होगी, और मतलब ये वही बताएगा कि दो चीजें, दो वेरिएबल्स आपस में कितने स्ट्रांगली और वीकली रिलेटेड हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि मार्क्स है जनाब आपके पास क्यूएम के, और साथ में जनाब आईटीए के। क्यूएम और आईटीए के आपके पास मार्क्स। मार्क्स कुछ इस तरह से हैं कि एक बच्चा जनाब उसका नंबर है क्यूएम में आउट ऑफ 100 67, 53 आ गए, फिर तीसरे स्टूडेंट के तकरीबन 90, 85, 74, 70। यहीं पे जनाब आपके पास तकरीबन कोई 80, 85, 70, 72, 65, 75। ये जनाब आपके पास लेट्स सपोज मार्क्स आ गए। ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे कहा गया फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आपको ये बताता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। बेटा रैंक कोरिलेशन के लिए सबसे पहले आपको रैंक्स बनाने पड़ेंगे, और रैंक्स आपके पास किस तरह से बनेंगे, किसी भी एक को हम लोग rx कह देंगे, दूसरी वैल्यू को हम लोग ry कह देंगे। जो सबसे हाईएस्ट मार्क है आपको पता है वो बच्चा फर्स्ट आता है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर हो। तो सबसे हाईएस्ट वाला फर्स्ट होगा, उसके बाद वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम इसकी रैंकिंग कर देंगे। सबसे ज्यादा नंबर जनाब इसके फर्स्ट, सेकंड पे कौन है जी, 85, थर्ड, फोर्थ,
5th और 6th। देखिए 6 पोजीशन है, 6 लोग हैं, हमने हर पोजीशन को, हर बच्चे को उसकी जो है वो पोजीशन हमने एलोकेट कर दी, हर बच्चे को उसके मार्क्स के हिसाब से। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे ज्यादा नंबर वाला कौन है जनाब? 80। फर्स्ट। सेकंड नंबर पे 80। थर्ड नंबर पे 75। फोर्थ पे 72। उसके बाद 70 70 और 65। ले लेना। अब जब हम इनके रैंक्स बना दिए, अब हमें एक चीज पता होगी, दैट मस्ट बी डी स्क्वायर, और ये बेटा बराबर होता है RX माइनस RY का होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज को भूल जाना है, हमने रैंक्स को याद रखना है। रैंक्स आपके पास कौन सी जनाब? देखिए RX डी स्क्वायर किसके बराबर है? RX माइनस RY का होल स्क्वायर। अब डी स्क्वायर का मतलब क्या है? RX माइनस RY, 5 माइनस 2, आंसर आएगा 3। 3 का स्क्वायर 9। 9, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद जनाब 4 का स्क्वायर, 16। उसके बाद जनाब 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 1 का स्क्वायर। इनको ऐड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा समीशन डी स्क्वायर। जी बेटा, सर इसमें माइनस को नहीं देखते हम? नहीं स्क्वायर है ना ऊपर, तो माइनस तो होगा नहीं। 64। 64 जी। तो अब हमारे पास RX इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1। जी बेटा, -0.82 माइनस में माइनस 0.8 माइनस 8286 0.8286 86। मतलब इनवर्स एंड स्ट्रॉन्गली रिलेटेड। हाँ जी बच्चों, और ओके, यहाँ तक तो मसला था। और क्लियर? अच्छा, इसमें अब एक और चीज होती है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक से ज्यादा बच्चों के मार्क्स सेम हो जाए। होता है ना क्लास के अंदर भी अक्सर कि 2-3 बच्चों के सेम मार्क्स हैं, 2-3 बच्चे फर्स्ट पे हैं, 1-2 बच्चे सेकंड पे हैं। पॉसिबिलिटी होती है ना ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं टाइड रैंकिंग। अब आपका ये जो मैच है वो क्या हो चुका है? टाई हो चुका है। तो यहाँ पे लोग ज्यादा हैं लेकिन पोजीशन जो है वो सेम पोजीशंस पे। मिसाल के तौर पर 6 बंदे हैं और उनमें से 3 जो है वो फर्स्ट पे हैं, और जनाब बाकी जो है वो 3 वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जी कितनी पोजीशन एलोकेट होंगी? 4, लेकिन बंदे कितने हैं? 6। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 6 बंदे हैं तो हमारी पोजीशन भी 6 होनी चाहिए। हमने कितनी एलोकेट की हैं? 4। अब हमने तमाम बंदों के हिसाब से इसको लेके चलना है, तो वो कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइड रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, उस एग्जाम्पल को मैंने मॉडिफाई किया, लेकिन आप नए एग्जाम्पल बनाएंगे। इसमें देखिए क्यूएम में 67, 53, 90, 85, 90 एंड 90, मतलब 90 पे 3 बचे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 पे 2 बचे। अब इनकी पोजीशन सेम होगी ऑब्वियसली। अगर हम किसी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड कर देंगे तो उनके साथ जुल्म होगा। हम ऐसा करते हैं फिलहाल जो जिसकी पोजीशन बनती है हम उसको वो पोजीशन देते जाते हैं।
सबसे ज्यादा मार्क्स क्यूएम में 90 वाले हैं जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 वाले को फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, इसको भी फर्स्ट और इसको भी फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। अब मैं कितनी पोजीशन एलोकेट कर चुका हूं? फर्स्ट पोजीशन 3 लोगों को दे चुका हूं। अगर इनके मार्क्स सेम ना होते तो मैं कितनी पोजीशन दे चुका आता? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मुझे बेटा पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी कि मेरे ये जो तीनों को मैंने पोजीशन दे दी है, इनके बाद मुझे सेकंड पोजीशन नहीं देनी, इनके बाद मुझे फोर्थ पोजीशन देनी है। ठीक है, जो मैं पोजीशन एलोकेट करूंगा उसके बाद जो रिमेनिंग होगा उनको उनके हिसाब से मैं, यानी कि मैंने 6 नंबर इनको एलोकेट करने हैं कि छठा नंबर किसको मिलेगा, पांचवा किसको मिलेगा, उस हिसाब से। तो देखिए 3 लोगों को तो नंबर एलोकेट हो चुके हैं, अब बाकी की चौथा नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये समझ में आई बात? हाँ जी, यही काम हम लोग आईटी में भी करेंगे। कैसे? फर्स्ट पे कौन है जी? सेकंड, उसके बाद 2 है, थर्ड, फोर्थ पे 2 है और सिक्स पे ये रह गए। फोर्थ पे 2 है ना, फोर्थ के 2 के मतलब क्या? फोर्थ और फिफ्थ, और उसके बाद रिमेनिंग सिक्स्थ आपके पास आ गया। गॉट इट? अब बेटा हमने करनी है एडजस्टेड रैंकिंग, हमने रैंक्स को करना है एडजस्ट। हमने रैंक्स को करना है बेटा एडजस्ट, और इन रैंक्स को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे? देखिए, जो तो पोजीशन से इफेक्ट नहीं हो रही हम उनको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सी पोजीशन से इफेक्ट नहीं हो रही। 5 इफेक्ट नहीं हो रही, एज इट इज लिख दिया। 6 इफेक्ट नहीं हो रही, एज इट इज लिख दिया। 4 इफेक्ट नहीं हो रही, एज इट इज लिख दिया। यहां भी ये हम लोग काम करेंगे 2 1 3 6। अब जो पोजीशन, याद रखिएगा, जो पोजीशन, जितने नंबर वाली पोजीशन इफेक्ट हो रही हैं उनका हम लोग लेंगे एवरेज। फर्स्ट पे 3 है, कौन कौन सी पोजीशन इफेक्ट हो रही है? देखिए 4 5 और 6 गिवन है। इफेक्टिंग जो आपके इफेक्टेड जो पोजीशन है कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3। हम क्या करेंगे? हम लेंगे एवरेज, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। इसको डिवाइड करवाएंगे 3 के ऊपर। क्या आंसर आएगा इसका? 2। इसका मतलब वो कहते हैं जनाब, अब आप इन तमाम को क्या कर दें, आप इनको दोनों तीनों को सेकंड पोजीशन एलोकेट कर दें। अब मसला ये है, पहले, अब आप कहेंगे सर यहां पे पहले 1 लिखा हुआ था, अब भी सेम ही है, तो ये ना करते तो क्या फर्क पड़ता? तो भाई साहब फर्क ये पड़ता कि हमने पहले इग्नोर किया हुआ था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में से सेकंड और थर्ड को, हमने उनको अकाउंट फॉर नहीं किया था। अब हमने उनका क्योंकि एवरेज लिया है, इसका मतलब हमने उनको भी क्या कर लिया है? अकाउंट फॉर कर लिया। तो एवरेजली इनको सेकंड पोजीशन देनी बनती है। यहां पे आ जाइए, फोर्थ और फिफ्थ, इनको डिवाइड कीजिए। 4 + 5 जो इफेक्ट हो रही है डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर 4.5। इसने कहा जनाब इसको भी क्या कर दो, 4.5 पोजीशन दे दो। और इसको भी क्या कर दो, 4.5 पोजीशन दे दो। अब यहाँ पे हमने 4 और 5 दोनों पोजीशन को काउंट कर दिया और एवरेज ले गए। अब हमने जो डी स्क्वायर निकालना है, इट मस्ट बी एडजस्टेड rx - ry, एडजस्टेड rx - ry। अब हमने एडजस्टेड को देखना है, हमने रैंकिंग को और मार्क्स को भूल जाना है। अब एडजस्टेड को देखिए जनाब, 5 - 2 आंसर 3, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद जनाब 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। 2 - 4.5 2.5, 2.5 का स्क्वायर 6.25। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 2.5 का स्क्वायर 6.25। जी भाई ऐड कर लीजिए। $63.5 ले जनाब। अब RS = 1 -
6 into 63.5 or divided by 6 into 36 minus 1। जी बेटा माइनस 8.143 माइनस 0.8143। 8143 This is your Spearman's rank correlation with tide match. Okay? Any problem? इसी के साथ जनाब हमारा रैंक कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारा खत्म हुआ। सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने कर लिए। आप लोगों को प्रैक्टिस मिल चुकी है 21 क्वेश्चन की। आप लोग घर में जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा नया टॉपिक होगा एंड दैट विल बी इंडेक्स नंबर। ओके चलो।